नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम अंतर्गत प्रवासी महासंघ द्वारा लगातार 15 वर्षों से छठ पर्व मनाया जा रहा है। इसी रूप में आज ये छठ पर्व का त्यौहार नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में मनाया जा रहा है और इसी पर्व के जो मेन काम करने वाले हैं प्रवासी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं आलोक बस मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एनजीटी ने जहां दिल्ली में यमुना घाट पर प्रतिबंध लगाया है वहीं यहां पर बड़ी संख्या में छठ व्रती महिलाएं जुट रही हैं। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी आप? देखिए, मुझे फक्र है कि हमारी संस्कृति इतना ज़्यादा फैल रही है कि मुझे अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से फ़ोन आ रहे हैं और वीडियोज आ रही हैं। आजकल तो ये मोबाइल से कहीं से भी कुछ भेज दीजिए, सब जगह अति उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। हम बिहार पूर्वांचल के लोग यहाँ आए थे नौकरी रोजगार की तलाश में, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भी आत्मसात किए हुए थे और यही कारण है कि आज विश्व का सबसे बड़ा पर्व के रूप में छठ पर्व को मनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। और मुझे फक्र है मेरे सहयोगियों के साथ मिलकर आज हम दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा छठ पर्व यहाँ पर नोएडा स्टेडियम 1A में मना रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले हमने कुंड की चौड़ाई और लंबाई दोनों बढ़ा दी है, जिसके लिए मैं नोएडा प्राधिकरण का मुख्य रूप से आभारी हूं। पर अपनी टीम के लोगों के अथक प्रयास से 1 महीने से हम लोग लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि इस पर्व को, क्योंकि इस पर्व में मान मेघ बहुत होता है, ये बहुत कठिन प्रश्न है, ये एक योग का प्रश्न है। 36 घंटे निर्जला रहना मेरी माताओं बहनों को, बल्कि अब तक पुरुष भी करने लगे हैं, वो अभी चालू हो गया है। और आज पहली बार नहीं, वर्षों से साक्षात प्रकृति को प्रणाम करना, ढलते सूरज को और उगते सूरज में जिसमें जीवन का सार है, उसमें हम इसको अर्घ देकर नमन करते हैं। ना इसमें कोई पंडित का जरूरत है, ना कोई जात पात है, ना कोई ऊंच नीच है। बड़ा से बड़ा आदमी भी यहाँ कर रहा है और छोटा से छोटा आदमी भी कर रहा है। धन्यवाद जी। एक बात और आपसे पूछूंगा, ये जो मेरे पीछे जो छठ व्रती महिलाओं के लिए जो घाट बनाया गया है, इस घाट की सुनते हैं बहुत बड़ी पवित्रता का महत्व होता है। गंगा माँ के समान इस घाट को पवित्र कहा जाता है। अब आगे आप कार्यकारी अध्यक्ष जी से भी पूछिए। मेरे साथ TN चौरसिया जी मौजूद हैं, इस प्रवासी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे कहा जाता है। अब आगे आप कार्यकारी अध्यक्ष जी से भी पूछिए। मेरे साथ TN चौरसिया जी मौजूद हैं, इस प्रवासी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे इस घाट की क्या कुछ महत्वता है। देखिए, ऐसा है कि घाट में हम लोगों ने कोशिश किया है कि शुद्ध जल और गंगा जल का मिश्रण है। 2 टैंकर गंगा जल भी इसमें मिक्स किया हुआ है और इसके अंदर बाकायदा गुलाब के पंखुड़ी डाली है 100 किलो का, लोगों को शुद्धता के हिसाब से, और बहुत शुद्ध घाट है। हेलो जो माता बहनें 4 दिन से व्रत रखी हैं, इसके अंदर में कुंड में डुबकी लगा के डूबते सूर्य भगवान का पहले जल देंगी और कल सुबह सूर्योदय होगा उसका भी जल देंगी। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है और पानी शुद्ध होता है और पानी के साथ साथ सीधे साक्षात प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, उनका पूजा होता है। पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा त्यौहार है जो साक्षात पूजा होता है। हर भगवान को हम लोग जानते हैं कि भगवान जी हैं, फिर तो दिख रहे हैं, सूर्य भगवान दिख रहे हैं और उनका पूजा हम लोग कर रहे हैं। साक्षात सूर्य भगवान का अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य भगवान को कुछ ही देर बाद यहाँ इस कुंड से छठ व्रती महिलाएं अर्घ देंगी। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देकर उस व्रत का समापन होगा। बेहद शुद्धिकरण के साथ इस व्रत की महत्ता का ध्यान रखा जाता है। मुकेश गुप्ता, समाचार 24 टीवी के लिए गौतम बुद्ध नगर से। मैं मुकेश गुप्ता आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम अंतर्गत, जहां प्रवासी महासंघ द्वारा छठ पर्व बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद डूबते हुए सूर्य को छठ व्रती महिलाएं अर्घ देंगी। ये महिलाएं इस कुंड के अंदर खड़ी हुई हैं। बड़ा पवित्र धाम है इस कुंड में। यहाँ महिलाएं जो 36 घंटे से बिना अन्न जल के अपना व्रत लिए हुए सूर्यदेव को, डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ देंगी। उसके बाद कल प्रातःकाल जब सूर्यदेव उदय होंगे
उस समय फिर सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस छठ पर्व की बहुत ही महत्ता है और इस छठ पर्व में क्या कुछ खास है, हम लगातार आपको अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से लगातार अपडेट दे रहे हैं। छठ पर्व में इतना कुछ महत्व है कि यहाँ पर महिलाएं, पुरुष बड़ी तादाद में अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ इस प्रवासी संघ के जो लोग मेरे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ दिया जाएगा, बड़ी भारी संख्या में यहाँ परिजन पहुँचे हुए हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में संख्या बढ़ती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी अपनी दुरुस्त चाक चौबंद व्यवस्था लगी हुई है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ दिया जा रहा है जी, क्या कितनी व्यवस्था है यहाँ पर? पिछले साल हमारे पास यहाँ पे 1.5 से 2 लाख लोग आए हुए थे इस नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 21 के स्टेडियम छठ कुंड में। इस बार हम 2.5 लाख के पास लोग देख रहे हैं कि 2.5 लाख के आसपास हमारे यहाँ पे लोग आएंगे पूजा करने के लिए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि अपनी लगातार इस कैमरे के माध्यम से हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं। जो महिलाएं, छठ व्रती महिलाएं हैं, पुरुष भी इनके साथ हैं, जिन्होंने लगातार बिना अन्न के, बिना जल के 36 घंटे से सूर्य भगवान के लिए का नाम का जो व्रत धारण किया हुआ है। इस व्रत को लेकर महिलाएं इस जल में खड़ी हुई हैं, वहीं पुरुष भी इन महिलाओं के साथ इस कुंड में, पवित्र सरोवर में खड़े हुए हैं। इस सरोवर में गंगा जल मिश्रण किया हुआ शुद्ध जल है और पवित्रता का बेहद ख्याल रखा गया है। और इसमें क्या कुछ खास है, हम लगातार आपको अपनी तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। डूबते हुए सूर्य का अर्घ कुछ ही पलों में शुरू होगा। प्रातःकाल जब सूर्य नारायण भगवान उदय होंगे, उसमें फिर अर्घ देके इस प्रोग्राम का समापन किया जाएगा। मुकेश गुप्ता, समाचार 24 के लिए नोएडा से।